बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल KT अल्ताफ गौहर मेमन का एक्शन। बरसों से तैनात इदारा तरक्यात कराची का ग्रेड 16 के मुलाजिम की तालीमी असनाद जाली निकली हैं। कामरान उर्फ कामों को ग्रेड 16 से डीमोट करके ग्रेड 11 में वापस कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे तारिक काज़मी से। तारिक काज़मी, बताइएगा ये क्या मुआजरा है? जी देखें, बिल्कुल मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ। कराची इदारा तरक्यात के एक के बाद एक स्कैंडल जो है वो मंजर आम पे आ रहे हैं। इससे पहले भी चैनल 5 की जानिब से निशानदेही की गई थी कि किस तरह जो है वो प्लॉटों की तकसीम, प्लॉटों की जाली फाइलें बनाई गई। अब जो है वो एक और मामला जो है वो मंजर आम पे आया है। उसके अंदर जो है वो बरसों से जो है वो बरसों से तैनात एक अफसर है जो ग्रेड 16 का अफसर था। उसकी निशानदेही की गई थी कि जो है वो इसकी डिग्रियां जो है वो जाली है। जब उसके बाद निशानदेही के बाद जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं इदारा तरक्यात के अल्ताफ गौहर मेमन, उनकी जानिब से जो एक्शन लिया गया और जो है वो इसके ऊपर कमेटी बनाई गई कि जो है वो देखा जाए कि इनकी डिग्री जाली है या असली है। जब एक्शन लिया गया, जब कमेटी का रिजल्ट सामने आया तो उसके अंदर जो है वो कामरान उर्फ कामू का नाम जो है वो बताया जा रहा है, जो ग्रेड 16 का अफसर था और बरसों से जो है वो अपनी सीट के ऊपर जो है वो तैनात था। उसकी डिग्री जो है वो जाली निकली है, जिसको जो है वो डिमोट करके डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात की जानिब से जो है वो डिमोट कमात के बाद जो है वो डिमोट करके जो है वो ग्रेड 11 में जो है वो वापसी कर दिया गया है। अवाम मुतालबा करती हुई नजर आती है, अवाम पूछती हुई नजर आती है। कराची इदारा तरक्यात जो कि कराची शहर में तामीर और तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम किरदार अदा करता है, उसके अंदर ऐसी चीजों के ऐसे स्कैंडल सामने आना जो है वो एक इदारे के ऊपर जो है वो सवाल के निशान जो है वो लगता हुआ नजर आता है। डायरेक्टर जनरल जब से तैनात हुए हैं उनकी जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बार एक्शन लिया गया है। जिस चीज की निशानदेही की जाती है उस पर जो है वो एक्शन लिया जाता है, जो एक अच्छा अमल है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे अफसरानों को, ऐसे सिस्टम को जो है वो खत्म करने के लिए डायरेक्टर जनरल अल्ताफ गौहर मेमन को जो है वो सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो है वो मुतालबा भी किया जा रहा है अवाम की जानिब से। और मुतअद्दिद अफसरान जो मेरिट के ऊपर आते हैं, जो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर पूरे आते हैं, जो अपनी मेहनत से जो है वो आगे बढ़ते हैं, उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो है वो तमाम अफसरान, तमाम अमले की जो है वो डिग्रियां चेक आया कि जो ये डिग्रियां जितनी भी जो अफसरान ले लेके बैठे हुए हैं ये जाली हैं या असली हैं। अगर असली हैं तो उनको मेरिट के ऊपर प्रमोट किया जाए और जो डिग्रियां जिनकी जाली हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। कामरान और कामू जो है वो मुतअद्दिद जो है वो अहम पोस्टों पे भी जो है वो तैनात रह चुका है। उसके बाद जो है वो तमाम जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, तमाम डिग्रियां, जितनी भी जाली डिग्रियां, जितने भी दस्तावेजात हैं वो चैनल 5 न्यूज़ ने जो है वो हासिल कर लिए। तो उसके अंदर देखा जा सकता है कि किस तरह जो है वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, किस तरह जो है वो मेरिट लिस्ट को जो है वो मलूक खातर रखते हुए कि किस तरह जो है वो इनको प्रमोट किया गया। और जो लोग इस चीज के अंदर मुलव्वस हैं, जो अफसरान इस चीज के अंदर मुलव्वस हैं, जो ऐसे अफसरान, जो करप्ट अफसरान, जो जाली डिग्रियों पे काम करने वाले अफसरान को जो है वो सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है वो अवाम को पता चल सके कि जो है वो जब एक इदारे के अंदर एक सरबरा जो अच्छा काम करता है, जब वो अच्छा काम करते हुए नजर आता है तो किस तरह जो है वो एक्शन लिया जाता है, किस तरह जो है वो इदारे की साख को जो है बचाया जाता है। सिंध हुकूमत को भी चाहिए, महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को भी चाहिए कि जो है वो ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको निशान इबरत बनाए, ताकि ऐसे जो मुस्तकबिल में जो है वो ऐसे जो कारनामे जो है वो नजर ना आए, जिसकी वजह से जो है वो इदारे के ऊपर एक सवाल, इदारे की साख के ऊपर जो है वो सवाल के निशान उठे और जो है वो इदारा अपनी साख को जो है वो बिल्कुल जो है वो अपने क्लियर कर सके। जी बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर जावेद नागोरी, मिर्जा मकबूल, तमाम अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज, तमाम जिली तंजीमों के अहदेदारान और दीगर शरीक हुए। इजलास में 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में होने वाले मरकजी तकरीब में शिरकत और तकरीब की तैयारियों समेत दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। सईद गनी का कहना था कि 4 अप्रैल को बानी और कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। बरसी की मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार के बाहर ग्राउंड में मुनक्किद होगी, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और दीगर पार्टी के आला अहदेदारान
और आला क़यादत खिताब करेंगे। कराची के तमाम अजला से काफ़िले 2 और 3 अप्रैल से गढ़ी खुदा बख्श के लिए रवाना होना शुरू हो जाएंगे। इक्कीस रमज़ान यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में सफाई सुथराई के तमाम उमूर बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की हिदायत पर 21 रमज़ान यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में सफाई सुथराई के तमाम उमूर बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम दिए गए। इस मौके पर मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ और मरकजी जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई, पानी का छिड़काव और चूने का छिड़काव यकीनी बनाया गया। दीगर तफसीलात में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम अब्बास मेमन ने जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतजामात चेक किए। इस मौके पर 100 से ज्यादा इजाफी सैनिटरी अमला भी मरकजी जुलूस के रास्तों पर तैनात किया गया। जुलूस के रास्ते जिला शर्की और जिला जनूबी में नुमाइश जारंगी निश्तर रोड, एम.ए. जिना रोड, जमशेद रोड, शाह नजफ रोड, खारा दर और दीगर अहम शाहराहों की बिलखुसूस सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया गया। जिला जनूबी और शर्की में जुलूस के रास्ते में शिकायती कैंपों में शहरियों को बर वक्त सहूलत फराहम करने के लिए कचरा उठाने वाले रिक्शे और अमला मौजूद रहा और मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया गया। SSWMB के अफसरान जुलूस के मुतल्लिका मुंतजमीन के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में रहे, जबकि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए TMC समेत दीगर इदारों के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाई गई। मलीर के इलाके चमन कॉलोनी लासी गोच में 15 साला बच्ची की पुरस्रार मौत का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक नुसरत नामी लड़की की लाश घर के कमरे से मिली, जिससे अहले खाना ने फौरी तौर पर ईथी एम्बुलेंस के जरिए जना अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर अहले खाना का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें बताया गया कि बच्ची की तबीयत इफ्तार के बाद खराब हुई थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर हुसैन से। यासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद मुलजिमान अरमगान कुरैशी और शिराज की जब से हब से कराची वापस आने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान अरमगान और शिराज गाड़ी में बैठकर हब से कराची वापस आए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी में जिंदा जलाकर कुछ दूर पैदल चलने के बाद दोनों मुलजिमान ने 3000 रुपये देकर गाड़ी से कराची तक लिफ्ट ली थी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलजिम अरमगान और शिराज को हमदर्द चौकी रोड से गाड़ी में बैठकर गुजरते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान अरमगान और शिराज की गाड़ी हमदर्द चौकी से 4K चौरंगी की जानिब रवाना हुई। सिंध हुकूमत ने जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी हैं। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया कि ईद के दौरान इजाफी किराया वसूली के खिलाफ मुहिम के तहत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। उनका कहना था कि अवाम को ईद उल फितर के मौके पर सफरी मुश्किलात से बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट अफसरान सूबे भर में अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने अवाम से अपील की कि वो जायद किराया अदा करने के बजाय फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि हुकूमत फौरी कार्रवाई कर सके।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने 3 दीगर मुकदमात में मुलजिम का जिस्मानी रिमांड बरकरार रखा है। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई, जहां मुलजिम अरमा खान को पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को कत्ल के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 3 दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं और उनमें भी जेल कस्टडी की दरखास्त की गई है, लेकिन जज ने इन तीनों मुकदमात में मुलजिम का जिस्मानी रिमांड बरकरार रखा। जज ने मुलजिम के मेडिकल के बारे में सवाल किया तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मेडिकल 20 मार्च को हुआ था और रिपोर्ट मौजूद है। अफसर ने मजीद बताया कि मुलजिम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिया। जज ने कहा कि मुलजिम ने खुद एतराफ जुर्म किया, जिस पर अरमा खान ने जवाब दिया कि वो बयान रिकॉर्ड कराना चाहता था, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसे ज़हनी तौर पर नाअहल करार देकर मना कर दिया था। जज ने रिमार्क्स दिए कि अब मुलजिम की हालत बेहतर है, जिस पर अरमा खान ने कहा कि एंटी वायलेंट सेल थाने में कुछ असरात बाकी हैं। और अब आपको बताएं कि कस्टम्स की रवा साल की दूसरी बड़ी जब्तगी 2.8 अरब रुपए मालियत की स्मगल शुदा ट्रामाडोल गोलियां जब्त कर ली हैं, जो एक कंट्रोल शुदा नफ्सियाती दवा है। कराची में कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट ने अफ्रीका के मुल्क सेरियन के शहर फ्री टाउन भेजे जाने वाले बरामदी सामान में छुपाई गई 56 लाख ट्रामाडोल गोलियां जब्त कर ली हैं, जिनकी कीमत 2.8 अरब रुपए है। ये गोलियां कंसाइनमेंट जाहिर करके स्मगल की जा रही थी। ट्रामाडोल एक कंट्रोल शुदा नफ्सियाती दवा है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत है और कई ममालिक में इस पर पाबंदी है। डिप्टी कलेक्टर राबेल खोखर ने रिस्क प्रोफाइलिंग से कंटेनर की निशानदही की, जिसे एडिशनल कलेक्टर बासित हुसैन के हुक्म पर रोक दिया और फिर उसकी जांच की गई। कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर तफसीली मुआमले में गोलियां बरामद हुई हैं, जबकि तोलगी गायब थे। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जब्त शुदा गोलियां एंटी स्मगलिंग स्क्वाड के गोदाम में मुंतकिल कर दी गई हैं। कलेक्टर मोइनुद्दीन वानी ने इस कामयाबी पर अमले की कार्रवाई को सराहा। ये रवा साल 2025 की दूसरी बड़ी फार्मास्यूटिकल जब्तगी है। एफआईए ने जाली वीजे पर सफर करने वाले एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुसाफिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मलावी जा रहा था। वफाकी तहकीकाती एजेंसी के शुबा इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली वीजे पर सफर करने वाले एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुसाफिर की शनाख्त मोहम्मद अजहर के नाम से हुई, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मलावी जा रहा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान उसकी सफरी दस्तावेजात मशकूक पाई गई। मुआयने पर मालूम हुआ कि उसके पासपोर्ट पर लगे सेनेगल और इंडोनेशिया के वीजा स्टिकर्स जाली थे। इब्तदाई तफ्तीश से पता चला कि मोहम्मद अजहर मलावी में वर्क रेजिडेंट वीजा हासिल करना चाहता था और इसके लिए वो मलावी में मुकीम सलीम नामी एजेंट के राबते में था। मज़कूर एजेंट ने 10,000 अमेरिकी डॉलर के एवज वीजा दिलवाने का वादा किया था और मुसाफिर के पासपोर्ट पर जाली वीजे चस्पा किए ताकि वो मुस्तनद नजर आए। मुसाफिर को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लैंड रिकॉर्ड की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला उन्नड़ और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम पर अब तक किए गए इक़दाम से आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि पहले की तजावीज़ करदा 12 स्टेप्स को कम करके सिंगल स्टेप डिजिटलाइजेशन की जाए, ताकि लैंड रिकॉर्ड के अमल को आसान और शफाफ बनाया जा सके। इजलास में मटियारी और सखर की 3 देहों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की मंजूरी भी दे दी गई, जिनमें दी मटियारी, पलेजानी और बागरजी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन दियों के रिकॉर्ड के डिजिटल री राइटिंग का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
कमिश्नर कराची हसन नकवी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ब्लॉक 7 फेडरल बी एरिया गुलबर्ग टाउन ईसा गोट में सरकारी पार्क पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया और भारी मशीनरी से तजावुजात का खात्मा किया गया है। गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात को मुकम्मल मिसमार करके पब्लिक पार्क को वागुजार करा लिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट साइम इमरान इलाका पुलिस और स्टाफ के साथ अमल में लाया गया। कमिश्नर कराची हसन नकवी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ब्लॉक 7 फेडरल बी एरिया गुलबर्ग टाउन ईसा गोट में सरकारी पार्क पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया और भारी मशीनरी से तजावुजात का खात्मा किया गया। गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात को मुकम्मल मिसमार करके पब्लिक पार्क को वागुजार करा लिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट साइम इमरान इलाका पुलिस और स्टाफ के साथ अमल में लाया गया। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमजान मुबारक के तहत 20वें इफ्तार डिनर में हजारों अफराद की शिरकत। गवर्नर सिंह के हमरा सीनियर तज्जिएकार इरशाद भट्टी की इत्तेहाद रमजान के 20वें इफ्तार डिनर में आए लोगों से मुलाकात। मारूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी, समाजी कारकुन अली शेखानी और जफर अब्बास भी मौजूद थे। गवर्नर सिंह का कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आज हर एक के लिए खुले हुए हैं। गवर्नर सिंह का कहना था कि सूबे के हर फर्द को इसको अपनी छत दिलवाना चाहता हूँ। बगैर इख्तियारात के लोगों की बिला तफरीक खिदमत कर रहा हूँ। समाजी कारकुन अली शेखानी का गवर्नर हाउस के IT तलबा को मुलाजमतें देने का ऐलान। जफर अब्बास का कहना था कि गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस की तारीखें बदल कर रख दी है। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमजान के तहत 20वें इफ्तार डिनर के शिरका के लिए कुरानदाजी की गई है। 120 गज के प्लॉट की कुरानदाजी इरशाद भट्टी ने की, जिसमें अब्दुल शाह का नाम निकला है। JDC जफर अब्बास ने उम्रे के टिकट की कुरानदाजी की, जिसमें मोहम्मद शहजाद का नाम आया। अली शेखानी ने मोटरसाइकिल की कुरानदाजी की, जिसमें खतीजा बीबी का नाम निकला। गुज़िश्ता हफ्ते कुरानदाजी की खुशनसीब मारिया आफाक अहमद को प्लॉट की फाइल दे दी गई। गवर्नर सिंह ने तकरीब में मौजूद बच्चों को कैश ईदी भी दी। होम डिपार्टमेंट सिंध में करप्शन का अनोखा मामला सामने आया, जहां 17 ग्रेड के अफसर शोएब अहमद पताफी ने 14 ग्रेड की सीट संभालकर न सिर्फ दफ्तरी उमूर अंजाम दिए, बल्कि गैर कानूनी तौर पर रिश्वत भी वसूल की है। जराये के मुताबिक शोएब पताफी असलहा लाइसेंस बनाने के लिए फी लाइसेंस 62,000 रुपए तक वसूल कर रहा था। 5 न्यूज को मौसूल होने वाले वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शायान अली से। शायान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शहजादी, देखें सिंध हुकूमत के मातहत जो स्कूल हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें अस्पतालों की, तो वहाँ पे करप्शन का धंधा जो है वो सरगर्म दिखाई दिया। उसके बाद जो है अब अगर बात करें कि होम डिपार्टमेंट सिंध के ये जो एक बड़ी खबर है कि जहाँ पर जो होम डिपार्टमेंट सिंध के 17 ग्रेड के अफसर ने जो 14 ग्रेड के काम सर अंजाम देकर जो आला मिसाइल काम कर दी है, जिसमें जो है होम डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक और उसके साथ जो है तस्वीर बनवाने के जो चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए हैं। जबकि 17 ग्रेड का अफसर शोएब अहमद पिताफी जो है 14 ग्रेड की सीट संभालने के बाद जो है तस्वीर बनाने के 1000 रुपए और प्रोटोकॉल तस्वीर बनाने के जो है 1500 रुपए वसूल करने लगे हैं। इसके साथ साथ अगर मजीद बताएं तो डिपार्टमेंट में जो है बैठे हुए करप्ट अफसरान टोकन के जो वो 50,000 वसूल कर रहे हैं। असले लाइसेंस की जो है सरकारी फीस अगर बात करें तो 7,500 रुपए जो है बैंक चालान के साथ है। जबकि 14 ग्रेड की सीट पर बैठने के बाद जो है शोएब अहमद पिताफी ने एजेंट के भी जो वो काम सर अंजाम देना शुरू कर दिए। जबकि बताया जा रहा है कि 62,000 जो है फी लाइसेंस के हिसाब से जो है शोएब अहमद वसूली जो कर रहा है।
रिश्वत वसूली करते हुए जो शोएब अहमद पितापी की वीडियो 5 न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें जो वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह पैसों की लेन देन की जा रही है। जबकि वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 5 लाइसेंस की रिश्वत 3,35,000 की रकम के जो वो तौर पे नोटों की शक्ल में वसूल की जा रही है, जिसमें मुकम्मल तौर पर जो वीडियो में वाज़ेह नजर आ रहे हैं पैसों की गठरी इनके हाथ में। जबकि 3,35,000 की रकम में जो है 25,000 रुपए बायोमेट्रिक और डेटा की भी वसूल किए गए हैं। इस तरह के करप्शन के खिलाफ जो है सिंध हुकूमत के आला अफसरान की जानिब से दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो है हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जिसपे मुकम्मल तौर पे जो है सीसीटीवी फुटेज से उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि किस तरह जो है पैसों की गठरी पकड़े हुए अफसरान जो है इस तरह करप्शन में जो है मुलविस पाए जा रहे हैं। जी शायान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मलीर के इलाके चमन कॉलोनी लासी गोच में 15 साल बच्ची की पुरस्रार मौत का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक नुसरत नामी लड़की की लाश घर के कमरे से मिली है, जिसे अहले खाना ने फौरी तौर पर एडी एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर अहले खाना का इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें बताया गया है कि बच्ची की तबीयत इफ्तार के बाद खराब हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर हुसैन से। यासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल शिवाजी, देखें ये 15 साल की बच्ची जिसकी तबीयत जो है वो अफ्तार के बाद खराब हुई, ऐसा बताना है फैमिली का। ये मलीर 15 की ये फैमिली है, वहां पर रहती है। इस बच्ची की तबीयत जो है अफ्तार के बाद खराब हुई तो उसको फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में वहाँ ट्रीटमेंट हुई और एक ड्रिप लगाई। ऐसा घर वालों को मौके पर ड्रिप लगाने के बाद तबीयत कुछ बेहतर हुई तो घर ले आए। घर वालों ने बताया कि बच्ची को जो है वो बेड पर लिटा के सुला दिया। उसके बाद हम अपने कमरे में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो बच्ची जो है वो मुर्दा हालत में पाई गई। तो उसके बाद फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वहाँ डॉक्टर ने तस्दीक की कि बच्ची का जो है वो इंतकाल हो चुका है। इसकी अब पोस्टमार्टम किया जाएगा, जबकि पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है दोनों तरीकों से। और ये भी देखा जा रहा है कि बच्ची का क्या कत्ल हुआ है या ये वाकई तबई मौत जो है वो हुई है। जबकि पोस्टमार्टम करवाया जाएगा बच्ची का, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो उसमें हकीकी फैसला होगा कि इस बच्ची का कत्ल किया गया है या फिर इस बच्ची को अस्पताल की गफलत के बायस जो है इसका इंतकाल हुआ है। जी यासिर हुसैन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यासिर, आपका शुक्रिया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज।